डियर फ्रेंड्स, यह कहानी यशपाल जी ने एक व्यंग के रूप में लिखी है, जिसमें उन्होंने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन किया है। कहानी में लेखक को रेलगाड़ी के एक डब्बे में नवाब मिलता है। नवाब बड़े सलीके से खीरे को खाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच होता है। इसलिए अपने नवाबी अंदाज में लजीज रूप से तैयार खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। नवाब के इस व्यवहार से लगता है कि वे लोग आम लोगों जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं किसी के देख लेने से उनकी शान में फर्क न आ जाए। आज का समाज भी ऐसे ही दिखावा पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। कहानी की रचना में लेखक का उद्देश्य यही था कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कोई लेखक कहानी नहीं गढ़ सकता है। घटना के साथ विचार भी होना चाहिए, तभी कहानी पूर्ण होती है। भले ही नवाब साहब खीरे को सिर्फ कल्पना से संतुष्ट हो जाएं और पेट से डकार निकालें, लेकिन कहानी इस तरह गढ़ी नहीं जाती है। चलिए कहानी का सार समझते हैं। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने और ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। जब वो स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसीलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहां पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट पे बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वो सोच रहे थे, शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देखे। उन्होंने अकेले सफ़र में अच्छे वक्त से कट जाए, यही सोचकर 2 खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसमें जीरा लगा नमक, मिर्च लगाकर उनको तौलिए में करीने से सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा, क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। खीरे के स्वाद में नवाब साहब की पलकें मुंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया।
उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को होठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से होठों और हाथों को पोंछा और फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हों कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और पात्रों के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, यह है कहानी का सार। चलिए कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों और उनके उत्तर पर नजर डालते हैं। कहानी का शीर्षक लखनवी अंदाज पाठ के लिए कितना सार्थक है। कहानी का नाम या शीर्षक लखनवी अंदाज, जिसके मूल में व्यंग निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नज़ाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठ को पूरी तरह से अपने में समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। आपने देखा होगा कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसे कितने ही नवाब थे जो सिर्फ अपनी सनक के कारण ही तबाह हो गए। अपनी सनक और झूठे दिखावे और शानो शौकत के लिए उन्होंने हमेशा ही गरीबों और निम्न वर्ग का शोषण किया था। कहते हैं रस्सी जलती है पर उसकी ऐंठ नहीं जाती है। तो नवाबों की नवाबी कब की छिन चुकी है, लेकिन वह मन से अभी भी उसी नवाबी में जी रहे हैं। उनके कार्य व्यवहार और उनके तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया है। वे वैसी ही शान और दिखावा करते हैं और अपने जीवन की वास्तविकता से दूर रहते हैं। तो आज की संस्कृति, आज का जो परिवेश है, वह भी ऐसी ही मानसिकता से दिन ब दिन ग्रसित होता जा रहा है। लखनवी अंदाज पाठ का संदेश क्या है? तो लखनवी अंदाज पाठ का संदेश यह है कि विकसित हुए आज के समाज में विदेशी संस्कृति और सभ्यता जड़ जमाती जा रही है। अतः हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके विदेशी जीवन शैली का त्याग करना चाहिए। इस कहानी के पात्र नवाब साहब हैं। तो लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब के व्यवहार पर अपने विचार लिखिए। लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब का व्यवहार पूरी तरह दिखावा मात्र था। वह दिखावा नवाबी शान के रूप में, खानदानी रईसी के रूप में, नवाबी तरीके के रूप में, नज़ाकत और नफासत के रूप में था। यानी नवाब साहब जो व्यवहार कर रहे थे कि उन्होंने खीरे को सिर्फ सूंघ कर फेंक दिया, जिससे वह यह दिखाना चाहते थे कि नवाब लोग इतने साधारण फल को नहीं खाते। खीरा आम लोगों के खाने का फल है, जिसे नवाब खाकर अपनी रईसी और नज़ाकत को कम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लेखक के आने के बाद बड़े सलीके से उस खीरे को काटा और उसे सिर्फ सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया, ताकि सिर्फ सूंघ कर वह उससे अपना पेट भर लें और वह साधारण फल खाकर साधारण व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे? नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से अपनी नवाबी, खानदानी रईसी, सर्वसंपन्नता, स्वाभिमान और राजसी ठाट बाट दिखाना चाहते थे।
वह दिखाना चाहते थे कि नवाब लोग साधारण से कार्य को भी कितने सलीके से और कितनी नज़ाकत से करते हैं। नेक्स्ट, लेखक ने नवाब साहब को नई कहानी का पात्र क्यों कहा है? लेखक ने नवाब साहब को नई कहानी का पात्र इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी इस तरह के नवाबीपन को नहीं देखा जो खीरा को खाए बिना उसे सूंघकर फेंक देता हो। इसलिए लेखक ने सोचा कि जब बिना खाए स्वाद की अनुभूति की जा सकती है तो बिना कथ्य, बिना शिल्प, बिना घटना के रचना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब के व्यवहार को देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया? नवाब के व्यवहार को देखकर लेखक के मन में नवाब के नवाबी सनक संबंधी तरह तरह के विचार आए, जैसे कि नवाब साहब ट्रेन में अकेले यात्रा करना चाहते थे। दूसरी बात, वह किसी से बातचीत नहीं करना चाहते थे। इस तरह से लेखक को नवाब के व्यवहार में खानदानी तहजीब, नवाबी तरीका, नज़ाकत और नफा दिखाई दी। नवाब का इस तरह खीरों को काटकर उन्हें सिर्फ सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकना उसकी मात्र एक सनक है। तो क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनक का उल्लेख कीजिए। हाँ, यदि सनक किसी समाज कल्याण या मानव कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है तो वह सकारात्मक हो सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण दशरथ मांझी हैं, जिसने अपनी सनक के कारण लंबे चौड़े पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया, जिस रास्ते का उपयोग आज सभी लोग करते हैं। तो इस तरह के हजारों उदाहरण हमें मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी सनक के कारण ही समाज को कुछ बेहतर दिया, समाज में कुछ नया किया है। तो यदि किसी में सनक का भाव है तो वह समाज के लिए होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। सिर्फ दिखावे और स्वार्थ के लिए ही इस तरह की भावनाएं कभी भी उचित नहीं हो सकती हैं। नवाब के बार बार कहने पर भी लेखक ने खीरा नहीं खाया था। तो आपके विचार से लेखक ने खीरा क्यों नहीं खाया होगा? नवाब साहब ने लेखक से जब पहली बार खीरा खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। नवाब साहब जब दोबारा खीरा खाने के लिए पूछते हैं तो लेखक के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वह अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए खीरा खाने से मना कर देता है। लेखक नवाब साहब की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता था। डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ की भाषा में यशपाल जी ने अधिकतर उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। तहजीब का अर्थ शिष्टता, नफासत, स्वच्छता, नज़ाकत, कोमलता, नफीस, बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है सूक्ष्म या अमूर्त। शकील का अर्थ है आसानी से न पचने वाला। करीने से का अर्थ है अच्छी तरह सजाकर। मुंह में पानी आना। मुहावरे का अर्थ है ललचाना। शराफत का अर्थ है सज्जनता। गर्व का अर्थ है अभिमान। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सबको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनका अभ्यास करेंगे ताकि आप इस पाठ को और अच्छी तरह से समझ पाएं। डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ इस पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, पाठ का सार, कहानी के पात्र और लेखक का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, लेखक ने जो संदेश देने का प्रयास किया है, सभी तथ्य आपको स्पष्ट हो चुके होंगे। सो नाउ दिस इज टाइम फॉर लीव, बट चलते चलते एक बार कहानी की महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस पाठ को यशपाल जी ने लिखा है। इसे एक व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में लिखा गया है। कहानी का उद्देश्य लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि बिना पात्र, बिना विचार और बिना कथानक की कहानी नहीं गढ़ी जा सकती है। जिस तरह से नवाब बिना खीरा खाए पेट भरने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वैसे ही कहानी को बिना पात्र, विचार और घटना के लिखना असंभव है।
या अवास्तविक है। कहानी का संदेश। कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए वास्तविकता को अपनाना चाहिए। So, dear friends, I hope everything is clear now. Take care, keep smiling, be healthy, be safe. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye.